नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सुरेंद्र कुमार यादव, सीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर एनईआर। मैं आज आपको कुछ और क्वेश्चन करवाने वाला हूं लीव रूल पे बेस कि लीव रूल से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन पे बेस हम क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में करवाया था, लगभग हमने 90 के आसपास क्वेश्चन करवाए थे आपको। आज हम उसके आगे के कुछ और क्वेश्चन आपको करवाना चाह रहे हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि लीव रूल पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जो है, रेल कर्मचारी द्वारा पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने दिनों का अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। तो जब हमने आपको लीव रूल बताया था तो हमने आपको बताया था कि रेल सेवा में रहते हुए वो 60 दिनों का इनकैशमेंट करवा सकता है कर्मचारी। उसकी कंडीशन ये थी कि एक बार में 10 दिन का होता है और वो हर 2 साल पे होता है, लगातार आप हर साल नहीं ले सकते हैं। यदि रिटायरमेंट के टाइम पे आपका 2 लीव इनकैशमेंट बचा है, यानी 2 बार बचा है, तो आप उसको 1 साल के अंतराल पर ले सकते हैं जब आपका रिटायरमेंट का समय ज़्यादा ना हो तब। बाकी केस में आपको 10 दिन का लीव इनकैशमेंट मिलता है और वो हर 2 साल पे मिलेगा। ठीक है, उसके साथ एक से एक जो है लीव आपको लेना होगा, चाहे आप सीएल लीजिए या एलएपी लीजिए, और एक पास पीटीओ की प्रति उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। यानी टोटल 60 दिन आपको मिलता है, एक बार में 10 दिन। इस तरह से आप पूरे सेवा काल में 6 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड केयर लीव की अधिकतम सीमा क्या है। तो चाइल्ड केयर लीव की अधिकतम सीसीएल की अधिकतम समय सीमा जो है 2 साल है, यानी 730 दिन। आकस्मिक अवकाश 12 से घटाकर 8 दिन कब हुआ। तो ये 1 जनवरी 1998 को हुआ था, लेकिन 2 जनवरी 1998 से लागू हुआ था। ठीक है, साथ में प्राधिकार किस आरबी नंबर के तहत हुआ है वो सब इसमें साइड में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असक्त रेल कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों का स्पेशल आकस्मिक अवकाश दे है। तो वो 4 है। हमने पहले ही बताया था, अगर कार्यालय एम्प्लॉय हैं आपको तो 8 सीएल मिलता है, लेकिन अगर दिव्यांग हैं तो आपको 4 सीएल एक्स्ट्रा मिलता है। यदि ओपन लाइन में है तो आपको 10 सीएल मिलता है। ओपन लाइन में अगर दिव्यांग हैं तो आपको 4 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 14 सीएल मिलेगा। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश नकदीकरण की सुविधा रेलवे में कब से लागू हुई। तो 1 सितंबर 2008 से लागू हुई लीव इनकैशमेंट की व्यवस्था। नेक्स्ट है, यदि रेल कर्मचारी पिछले 6 माह में अनाधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहता है तो उस अनाधिकृत अनुपस्थित की अवधि का कौन सा भाग अगले 6 माहों के लिए औसत वेतन अवकाश में जमा करते समय काटा जाएगा। तो 1/10वां भाग अगले 6 माह में उसकी कटौती की जाएगी, यदि वो 6 महीने से ज़्यादा जो है एब्सेंट रहता है तो। नेक्स्ट है, ट्रेड अप्रेंटिस को एक कैलेंडर वर्ष में पूरी वृत्तिका पर कितने दिन की छुट्टी मिलती है। तो वो 12 दिन है। किसी रेल कर्मचारी को 2 से कम जीवित बच्चे हैं तथा वह किस आयु के किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसे पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। हाँ, 1 वर्ष से कम की आयु के बच्चे को अगर वो लेता है गोद तो उसे पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है। विशेष निःशक्ता अवकाश की अधिकतम सीमा क्या है। तो वो 24 माह है, ये हमने पहले ही आपको बताया, जिसमें 120 दिन तो आपको एलएपी के बराबर वेतन मिलेगा, बाकी एलएचएपी के बाद। पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने दिनों का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। तो वो भी 24 माह है। मेडिकल लीव किन कर्मचारियों को दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है। तो मेडिकल लीव ग्रुप सी और ग्रुप बी के कर्मचारियों को मिलता है। नेक्स्ट है, 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानांतरण होने पर कितने दिनों का कार्यग्रहण अवधि मिलती है। तो वो होता है 15 दिन। हमने आपको बताया था 1000 किलोमीटर तक 10 दिन, 1000 से 2000 के बीच में अगर डिस्टेंस है तो आपको मिलता है 12 दिन, और 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है आपका ज्वाइनिंग कार्यस्थल तो आपको 15 दिन मिलता है। नो ज्वाइनिंग टाइम इज परमिसिबल फॉर द टेम्पोररी ट्रांसफ़र ऑफ लेस देन डे। 180 दिन से अगर कम ज्वाइनिंग का है तो आपको कोई भी उसमें नहीं मिलता, स्थानांतरण कालावधि नहीं मिलती है। महिला कर्मचारी को जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं द्वारा 1 वर्ष तक का बच्चा गोद लेने पर मातृत्व छुट्टी की कितने दिनों की जा सकती है। वो भी 180 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, दिनांक 1/9/2008 से रेलवे स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को 1 वर्ष से औसत वेतन पर 10 दिन की छुट्टी की सुविधा
के बदले 20 दिन की अर्ध वेतन छुट्टी सुविधा दे है। हाँ, ये लागू की गई थी। लाइन स्टाफ को प्रतिबंधित अवकाश दे है तो उनको नहीं दे है। भारत के बाहर उन विषयों हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिसकी समुचित व्यवस्था भारत में हो, तो उसको नहीं स्वीकृत किया जा सकता है, क्योंकि अगर भारत में उसकी समुचित व्यवस्था है तो आप बाहर जो है हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा सकते हैं। जिन रेल कर्मचारियों को अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया जाता है उन्हें औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण मंजूर किया जाता है। हाँ, बिल्कुल मंजूर किया जाता है, हमने आपको बताया था। चाइल्ड केयर लीव केवल सबसे बड़े 2 जीवित बच्चों को दे होता है। हाँ, केवल 2 जो सबसे बड़े जीवित बच्चे हैं उन्हीं को दे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड केयर लीव का लेखा रेल कर्मचारी की सेवा अभिलेख के साथ नहीं रखा जाएगा। गलत है, सारा बायोडाटा, सारा रिकॉर्ड आपके सर्विस बुक के साथ रखा जाएगा। ट्रेड अप्रेंटिस को 1 कैलेंडर वर्ष में आधी वृत्ति का 15 दिन की छुट्टी मिलती है। हाँ, बिल्कुल सही है। अर्जित अवकाश के नकदीकरण के भुगतान की गणना करते समय मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ते को शामिल किया जाता नहीं, उसमें कोई भी भत्ता शामिल नहीं किया जाता। हमने आपको फार्मूला बताया था कि जब भी लीव इनकैशमेंट का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें बेसिक पे प्लस DA अपॉन 30 × 10। नेक्स्ट है, विशेष निष्पक्षता अवकाश अस्थायी रेल कर्मचारियों को स्वीकृत किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल, दोनों तरह के कर्मचारियों को मिल सकता है। पूरे सेवा काल में अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए कितने दिनों का परिणित अवकाश लिया जा सकता है? तो 180 दिन है। सेवा के दौरान 60 दिनों के अवकाश का नकदीकरण लेने के उपरांत सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों के अवकाश का नकदीकरण दे है अथवा नहीं? हाँ, बिल्कुल दे है। आप पूरे सेवा काल में 60 दिन का इनकैशमेंट ले सकते हैं, लीव इनकैशमेंट ले सकते हैं। उसके बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपको मैक्सिमम 300 दिन का लीव इनकैशमेंट मिलता है। एक वर्ष में क्षेत्रीय रेल में अधिकतम कितने चिकित्सा अधिकारियों को अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की जाती है? तो मैक्सिमम 3 चिकित्सा अधिकारियों की ही छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। ये हमने आपको लेक्चर वीडियो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल कर्मचारी अवकाश की समाप्ति के बाद कार्य पर लौटने पर किस अवधि के अंदर लिए गए अवकाश को अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित करने के लिए आवेदन दे सकता है? तो 30 दिनों के अंदर के आ जाता है रेल कर्मचारी अवकाश के बाद, तो उसको जो है परिवर्तित करा सकता है। LAP को LHP में। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपहृत व्यक्ति को शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का अस्पताल में दाखिल करने पर कौन सा अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो मेडिकल लीव। किस अधिकारी द्वारा का और खा रेल सेवकों के अवकाश लेखा नियत प्रारूप में रखे जाएंगे? अकाउंट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन रेल कर्मचारियों को अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत बर्खास्त रेल सेवा से हटाया तथा अनिवार्य सेवा निवृत्त करने का निर्णय लिया गया है तो उन्हें अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? नहीं, ये केवल हेडक्वार्टर की परमिशन से ही होता है। नेक्स्ट है, क्या अवकाश पर विदेश यात्रा में गए हुए रेल कर्मचारी को अवकाश समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर वापस बुलाने की स्थिति में उसकी हवाई यात्रा व्यय की धन वापसी होगी? यदि हाँ, तो किस परिस्थिति में होगी? यदि उसने अपनी छुट्टियों की आधी अवधि या 3 महीने जो भी पहले पूर्ण नहीं किया हो तो भारत से उसकी यात्रा व्यय की धन वापसी होगी। यदि वो 3 महीने से जो है वो पहले हो तब जो है उसको, क्योंकि 180 दिन मिलता है, अगर वो 3 महीने से पहले की छुट्टी है उसके पास आधी तो वो उसको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल प्रशासन ग्रुप C व RD कर्मचारियों के प्राइवेट चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वीकार करने की सुविधा को किस अवधि में वापस किया जा सकता है? तो ये होता है गर्मी के मौसम में 1 अप्रैल से 30 जून तक एवं दीपावली आदि त्योहारों के दौरान 1 अक्टूबर से 15 नवंबर की अवधि तक। यानी जो PMC आप देते हैं, प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं, उसको जो है प्रशासन चाहे तो ना माने। ये कब होता है? जब पीक सीजन होता है, यानी अधिकतर लोग छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, तो उस समय आप ये PMC नहीं ले सकते, यानी प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उस समय मना कर सकता है, प्रशासन द्वारा ये डिसीजन लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी का मुख्यालय पांडु के पूर्व में किसी स्टेशन पर हो तो औसत वेतन छुट्टी पर कोलकाता, लखनऊ या पटना को या उनसे होकर जाने पर कितने दिन की अतिरिक्त छुट्टी दे होगी? तो 6 दिन की होती है। कौन सी छुट्टी कर्मचारी के खाते में असीमित संख्या में जमा की जाती है? तो हमने आपको बताया था, अर्ध औसत वेतन छुट्टी जो है आप उसको अनलिमिटेड जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी रेल कर्मचारी को एक बार में अधिकतम कितने दिनों की असाधारण छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है? तो वो है 24 महीने की। वो दोनों के केस में वही सेम लागू होता है। अस्थायी कर्मचारी को एक बार में कितनी असाधारण छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है?
तो सभी छुट्टियों को मिलाकर उसको 5 वर्ष तक, लेकिन इसका नियमन जो है रेलवे बोर्ड करता है। इसका नियमन जो है कौन करेगा? रेलवे बोर्ड करेगा। यदि किसी कर्मचारी की नियुक्त वर्ष के मध्य में होती है तो उसे कितने LAP दी जाएगी? तो जो है हमने आपको बताया था 1 मंथ का 2.5 LAP होती है, तो उसके हिसाब से उसको मिलेगी छुट्टी जितने महीने वो सर्विस करेगा। औसत वेतन अवकाश एक साथ कितने दिनों का स्वीकृत किया जा सकता है? तो हमने बताया था अगर नॉन गस्टेड हैं तो 180 दिन, अगर गस्टेड हैं तो 240 दिन। अराजपत्रित कर्मचारियों की कार्य ग्रहण अवधि को विभागाध्यक्ष द्वारा कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है? तो हमने आपको बताया था मंडल प्रबंधक CWM अगर ए हैं तो ये 30 दिन तक उसको बढ़ा सकते हैं। यदि कर्मचारी उसी स्टेशन पर भार ग्रहण करता है तो उसे कार्य ग्रहण अवधि कितने दिन की देय होगी? तो अधिकतम 1 दिन की मिलती है। 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानांतरण होने पर हवाई यात्रा के मामले में अधिकतम कितने दिनों की कार्य ग्रहण अवधि मिलती है? तो अगर हवाई यात्रा मिल रहा है 2000 अधिक किलोमीटर है तो 12 दिन का मिलता है, अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो 15 दिन मिलता है। एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन की अर्ध औसत वेतन की छुट्टी कर्मचारी खाते में जमा होगी? तो 20 दिन होती है। 20 दिन HLAP होती है और 30 दिन जो है LAP होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई रेल कर्मचारी पिछले 6 माह में अनधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहता है तो उसे अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि का कितना भाग अगले 6 माह में अर्ध औसत वेतन अवकाश में जमा करते समय काटा जाएगा? तो ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, 1/18 भाग। अगर LAP में होगा तो 1/10 भाग और LHAP से होगा तो 1/18 भाग। रेलवे डॉक्टर को यदि मेडिसिन तथा शोध संबंधी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अध्ययन करना हो तो प्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन पर उसे कितने माह की अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है? तो 36 महीने की। यदि रेल कर्मचारी कार्य ग्रहण अवधि का पूर्ण उपयोग नहीं करता है तो शेष अवधि को कर्मचारी के किस अवकाश खाते में किया जाएगा? तो LAP अकाउंट में, औसत वेतन के खाते में किया जाएगा। नेक्स्ट है, त्यागपत्र के मामले में अधिकतम कितने दिनों का औसत वेतन का अवकाश भुगतान किया जाता है? तो हमने बताया था यदि कोई रिजाइन करता है, यदि कोई रिटायर होता है तो उसको 300 दिन, और अगर कोई रिजाइन करता है तो उसको जो है मिलता है उसका 50% यानी 150 दिन। अधिकारियों को एक्स इंडिया लीव स्वीकृत कौन दे सकता है? तो रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड ही उनको देता है। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन एक्स इंडिया लीव ऑफिसर? तो रेलवे बोर्ड होता है। यदि कोई अस्थायी रेल सेवक जिसने 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा कैंसर रोग से ग्रस्त हो तो उसे पूरे सेवा काल में कितने दिनों का अनार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो 360 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिक अप्रेंटिस को पूरी वृत्तिका पर कितनी छुट्टियां स्वीकृत किया जा सकती हैं? तो 16 दिन। सॉरी, ये गलत है आंसर, इसमें 15 दिन होगा। अवकाश के दौरान विदेश में सेवा तथा रोजगार हासिल करने के लिए रेल कर्मचारी को किसकी पूर्व स्वीकृति लेनी होगी? तो राष्ट्रपति की। विशेष परिस्थितियों में रेल कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक का लगातार अवकाश कौन स्वीकृत कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, या इसका नियमन जो है रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाएगा। यदि रेल कर्मचारी परिणित अवकाश में रहते हुए सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देता है तो उक्त परिणित अवकाश को किस छुट्टी के रूप में माना जाएगा? तो अर्ध वेतन छुट्टी के रूप में माना जाएगा, कम्यूटेड लीव जिसको बोलते हैं। कम्यूटेड लीव में रहते हुए सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने पर रेल कर्मचारी से छुट्टी वेतन किन परिस्थितियों में वसूला जाएगा? यदि रेल कर्मचारी खराब स्वास्थ्य के कारण सेवा से सेवानिवृत्त देता है तो कर्मचारी की छुट्टी वेतन वसूल नहीं किया जाएगा। यदि वैसे होता है तो LHAP से उसका वेतन वसूल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी कर्मचारी को अन्य छुट्टी दे नहीं हो तो उसे कौन सी छुट्टी दी जा सकती है? तो हमने बताया था असाधारण छुट्टी होती है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है, या इसी को बोलते हैं लीव विदाउट पे। यदि उसके खाते में कोई भी छुट्टी नहीं है तो देते हैं इसको। क्या संतान दत्तक ग्रहण छुट्टी को अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है? हाँ, वो किसी भी छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। विशेष निष्पक्षता अवकाश में कितने दिनों तक कर्मचारी को औसत वेतन? तो इसमें 120 दिन तक मिलता है, उसके बाद जो है उसको LHAP के बराबर वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाकर अस्पताल छुट्टी अधिकतम कितने दिनों की स्वीकृत की जा सकती है? तो होती है 24 महीने की। इसमें गलत है, 28 माह लिखा है, वो होता है 24 महीने की, और उसके बाद GM की परमिशन से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी को अस्पताल छुट्टी के दौरान 120 दिनों से अधिक अवधि के लिए औसत वेतन अवकाश बराबर छुट्टी का वेतन भुगतान करना हो तो किसका कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त
करना आवश्यक है तो वो जीएम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन छुट्टी की अवधि को क्या आरक्षक सेवा में गिना जाएगा? पदोन्नत व रजिस्ट्रार पेंशन एवं वेतन वृद्धि हेतु आरक्षक सेवा में गिना जाएगा। अध्ययन छुट्टी के दौरान कर्मचारी के वेतन में क्या देय है? छुट्टी के दौरान महंगाई भत्ता देय है। वेतन पे और महंगाई भत्ता देय है। नेक्स्ट है, क्या कार्यभार ग्रहण करने की अवधि को आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है? नहीं, आकस्मिक अवकाश के साथ कोई भी अवकाश नहीं जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनर्जित छुट्टी कर्मचारी के किस छुट्टी खाते से डेबिट की जाएगी? तो अर्थ वेतन छुट्टी खाते से वो डेबिट होती है। ये हमने आपको वीडियो के लेक्चर में बताया है। नेक्स्ट है, यदि महिला रेल कर्मचारी के 2 से कम जीवित बच्चे हैं तथा उसने ऐसे विधुर से शादी की हो जिसकी पहली पत्नी से बच्चे हैं तो क्या उसे प्रसूति अवकाश देय होगा? हाँ, उसको देय होगा। जब उसका अपना खुद का बच्चा है तो उसको मैटरनिटी लीव मिलेगा। क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश देय है? हाँ, ये इसमें आकाश देय है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो है पर्वतारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यों में भाग लेने के लिए भारत सरकार ऐसे छुट्टी का प्रावधान किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण की स्थिति में क्या रेल कर्मचारी को कार्य ग्रहण अवधि की सुविधा मिलेगी? नहीं, ऑन रिक्वेस्ट अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो आपको जो है कोई भी छुट्टी नहीं मिलती है। छुट्टी तब मिलेगी कार्यभार ग्रहण करने की जब जो है रेल प्रशासन आपको खुद ट्रांसफ़र करता है, आपका ट्रांसफ़र करता है, आपकी पोस्टिंग कहीं और करता है तो वो मिलता है। तो हमने आपको बताया था, अगर पोस्टिंग आपकी नई पोस्टिंग पुराने पोस्टिंग स्थल से 1000 किलोमीटर तक है तो 10 दिन मिलेगा, 1000 से 2000 किलोमीटर तक है तो 12 दिन मिलेगा, अगर 2000 से ज़्यादा किलोमीटर तक है तो आपको 15 दिन मिलेगा। यदि आपको हवाई यात्रा से जाना है ज्वाइनिंग के लिए तो जो है वो 12 दिन होता है 2000 किलोमीटर से अधिक के लिए। नहीं तो आप ट्रेन से या 4 व्हीलर से जाते हैं तो आपको 15 दिन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर रेलवे डॉक्टर पीजी कोर्स मेडिसिन या शोध संबंधी पाठ्यक्रम में अध्ययन अवकाश लेता है तो कितनी अवधि का? ये 36 महीने का अनुमोदन है, वो भी जीएम की परमिशन से। तो ये हम आपको बता चुके हैं। तो धन्यवाद। मेरा अनुरोध है आपसे, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी, महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो हमारे YouTube चैनल SKY सर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिल सके। अभी जो है ग्रुप बी के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने वाले हैं ताकि वो पढ़ सकें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो हम यही आशा और उम्मीद करते हैं कि आप जो है इससे लाभान्वित हुए होंगे। यदि इसमें कुछ त्रुटियां हैं या कुछ और वीडियो आप जानना चाहते हैं, किसी और लेक्चर किसी और टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि ये नोट्स सारे आप PDF फॉर्मेट में चाहते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप हमको अपना नंबर कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप करिए, हम आपको PDF फॉर्मेट में ये सारी नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप निश्चिंत रहें। जय हिंद, जय भारत।